नमस्कार, मैं धनंजय पांडे, आपकी आवाज़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी कुशीनगर की बेटी के पास बैठे हैं जो 10वीं में पूरा कुशीनगर टॉप किया था और सेम वही कंडीशन आज इंटरमीडिएट सीबीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट का जो रिज़ल्ट निकला है 2 दिन पहले, उसमें भी 97.2% मार्क्स लाके पूरे जनपद का नाम रोशन कर रही हैं। हमारे साथ हैं अर्पिता तिवारी। बात करेंगे अर्पिता तिवारी से और उनके माता पिता से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इतनी बड़ी सफलता के पीछे क्या राज है। सर, पढ़ने के लिए टॉप करने के लिए मेन बात ये होती है कि ज़्यादा नंबर 80 to 90% बहुत बच्चे पा जाते हैं, मगर 90 से अबव लाने के लिए या फिर बहुत अच्छे अंक लाने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब हर दिन आपको पढ़ना है, हर दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम से थे, तो हमारा सब्जेक्ट ऐसा था कि हम केवल बुक पढ़ के अच्छे नंबर नहीं ला सकते थे। तो हमें उस चीज़ को डीपली मतलब अपने अंदर इनहेल भी करना पड़ता है, उस चीज़ को समझना पड़ता है, अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और मेरी सक्सेस के पीछे मेन चीज़ ये थी कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ने के बजाय जो मेन किताबें हैं उनको अच्छे से पढ़ा। जैसे कि हमारी जो एनसीईआरटी लगती है उसको मैंने लाइन बाय लाइन हर चीज़ को रीड करना, बार बार रिवाइज करना, वो चीज़ मैंने हमेशा से करा है। और ज़्यादा जो साइड बुक्स रही हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जितनी कि एनसीईआरटी को, क्योंकि मेनली बोर्ड्स में क्वेश्चंस जो आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। और दूसरी चीज़ ये थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना और मॉक पेपर सॉल्व करना, क्योंकि इनसे पूरा एक एक्सपीरियंस मिल जाता है कि किस तरीके से बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सारी चीज़ें। तो यही मेन था। और बाकी मम्मी पापा का सपोर्ट हमेशा से रहा है, बचपन से रहा है। और जो स्कूल में टीचर्स थी, हमारा गर्ल्स स्कूल था तो सारी फीमेल टीचर्स थी, तो उनका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है हमारे पीछे। तो ये मेन रीज़न था हमारी सक्सेस। सीबीएसई ने पैटर्न भी बदला है हाल ही में जो है, तो इसका कहाँ तक रोल रहा, कुछ असर हुआ इसका? पैटर्न चेंज होने का ये था कि अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन थे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप बुक रट के गए और डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आपने आंसर कर दिया। मेन बात ये थी कि आपको जो लिखा हुआ है उसको समझना भी है और उसको अप्लाई भी करना है। तो इसका मेन तो यही रहेगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से समझ के जाएं, क्योंकि रटने वाला मेथड अब काम नहीं आएगा। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही टफ है, आप उसको लिए कुछ अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। यही कहेंगे कि जो बुक है उसी को अच्छे से समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिलेट कर सकते हैं, रियल लाइफ से उसको जोड़ करके देखिए। ये सारी युवाओं के लिए जो है क्या सजेस्ट करोगी युवाओं के लिए? हम ये सजेस्ट करना चाहेंगे सर कि नॉलेज सबसे बड़ी पावर होती है। आप कहीं भी जाएं, कुछ भी कर लें, चाहे वो गरीब बच्चा हो चाहे वो अमीर बच्चा हो, अगर पढ़ाई के पास उसकी पढ़ाई का जो दम है तो बड़े से बड़े लोग उसके आगे झुकते हैं। यही कहना चाहेंगे कि नॉलेज के पीछे भागिए, नंबर के पीछे भी मत भागिए। नॉलेज अगर आप नॉलेज गेन करने में आप बिलीव करते हैं तो नंबर ऑटोमेटिकली आपको मिलेंगे। और यही कहेंगे कि हमेशा जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं उनकी बात सुनिए। बाकी जो लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं या फिर वो लोग बहुत तरीके की राय देते हैं कि ये करिए, बट आप खुद पे बिलीव करिए। खुद पे बिलीव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग आपका अच्छा चाहते हैं, जैसे कि आपके मम्मी पापा हो गए, आपके टीचर्स हो गए, उनकी बातें ज़्यादा सुनिए। और कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो हमारी कंट्री के लिए भी कुछ करना चाहिए, कुछ बनना चाहिए। तो ये टिप्स हम यही देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करें। एनसीईआरटी अपनी पूरी एनसीईआरटी एक बाइबल है हमारे लिए। एनसीईआरटी को अच्छे से पूरा रीड करें, उसको पढ़ें और प्रैक्टिस करते रहे हमेशा। और जो स्कूल के टीचर्स हैं, हम लोग ये देखते हैं कि मतलब बहुत यूट्यूबर्स हैं तो हम लोग ज़्यादा उनके पीछे भागते हैं, हम ये सोचते हैं स्कूल के टीचर अच्छे नहीं हैं, बट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो उनकी बात सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोबाइल का यूज कहाँ तक सार्थक रहा, मोबाइल का यूज करना चाहिए? मोबाइल का यूज़ देखिए, हर चीज़ के नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। ये आपके पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। अगर हम फ़ोन केवल सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए कर रहे हैं या फिर एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं तो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। मगर मोबाइल मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि हम उससे यूट्यूब पे रिवीजन करना, हमको तो 1 शॉट वीडियोज़ मिल जाते थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीदने के बजाय मार्केट से हमें ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं। जो मॉक पेपर्स हैं वो भी ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो जो फ़ोन था उसको अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए तो बहुत ही अच्छा है आपकी प्रिपरेशन के लिए, चाहे भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी आगे कर रहे की हो। क्या तैयारी है, किस क्षेत्र में जाना चाहोगे?
हमारे ह्यूमैनिटीज़ से हम थे, तो हमारा पॉलिटिकल साइंस में बहुत इंटरेस्ट है और इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट है, तो हम यही चाहते हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स करें, बीए ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से, चाहे जो भी अच्छा यूनिवर्सिटी मिल जाए उससे करें, और आगे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें। अर्पिता जब भी कहती थी कि मतलब हमको यहाँ पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, हम लोग ये नहीं कहे कि तुमको डॉक्टर ही बनना है, तुमको इंजीनियर ही बनना है। जैसे बहुत लोग पेरेंट्स क्या करते हैं दबाव में, अगर लड़कियों को बायो आता है तो मैथ पढ़वा देते हैं, मैथ आता है तो बायो पढ़वा देते हैं। ये कुशीनगर 98% पा करके टॉप की थी, उसके बावजूद भी ये कही कि हमको ह्यूमैनिटी लेना है और यहाँ पे था नहीं वो सब्जेक्ट, इसकी वजह से हम लोग गोरखपुर जाके एडमिशन कराए। दूसरा कोई पेरेंट्स रहता तो कहता कि नहीं नीट की तैयारी करो, आईआईटी की तैयारी करो, तो हम लोग ये सब नहीं किए। वो उसकी जिस चीज़ में लगन थी वही चीज़ हम लोग सपोर्ट किए, जिसके परिणाम आगे अच्छा ही होगा। जहाँ तक सपोर्ट रहा मेरा, मान लीजिए घर परिवार में या किसी भी चीज़ में, हम ये नहीं चाहते थे कि बच्चियाँ हमारी काम करें या हमारा हेल्प करें, बस पढ़ना है तो पढ़ना है, इनको किसी भी तरह आगे बढ़ाना है हमको बस।